हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण संबंधी शब्दों के विषय में। पर्यावरण संबंधी सभी शब्दों की इंग्लिश जानेंगे, जैसे कि पर्यावरण, जलवायु, वन्यजीव, प्रकृति, प्रदूषण, पारिस्थितिकी आदि। इन सभी की इंग्लिश जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण को हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। ये आप सभी जानते होंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, हवा, पेड़ पौधे, पानी, ये सब हमारा पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी को हम जीवों के अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो पर्यावरण और उनके जीव अपनी परस्पर क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषण को हम इंग्लिश में पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन या जंगल। वन या जंगल को हम इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पेड़। पेड़ को हम इंग्लिश में ट्रीज कहते हैं और पौधे को हम इंग्लिश में प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन संरक्षण। वन संरक्षण को हम इंग्लिश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं। वन संरक्षण क्या होता है? अपनी भावी पीढ़ी के लिए या फ्यूचर के लिए वनों को सुरक्षित या उनकी देखभाल करके रखना वन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट वनों की कटाई। वनों की कटाई को हम इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट पर्यावरण प्रभाव। पर्यावरण प्रभाव को हम इंग्लिश में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान को हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तापमान का मतलब है हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी होना। नेक्स्ट पर्यावरणीय अनुकूलन। पर्यावरणीय अनुकूलन को हम एनवायरमेंटल एडेप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रभाव आकलन। प्रभाव आकलन को हम इंग्लिश में इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। प्रभाव आकलन यानी इम्पैक्ट असेसमेंट एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी सार्वजनिक नीति प्रस्ताव के संभावित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण मित्र। पर्यावरण मित्र को हम इंग्लिश में इको फ्रेंडली कहते हैं। नेक्स्ट है नहर। नहर को हम इंग्लिश में कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट अनुकूलित। अनुकूलित को हम इंग्लिश में अडेप्टेड कहते हैं। अनुकूलित शब्द का इस्तेमाल किसी खास स्थिति या मकसद के लिए उपयुक्त चीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संघटक को हम इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट कृषि। कृषि को हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट स्थायी कृषि। स्थायी कृषि को हम इंग्लिश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि को हम इंग्लिश में नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। जिस प्रकार की कृषि में किसी प्रकार के हानिकारक कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता वह प्राकृतिक कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी कृषि को हम इंग्लिश में इको फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट जैविक कृषि। जैविक कृषि को हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट उत्सर्जन। उत्सर्जन को हम इंग्लिश में एमिशन कहते हैं। किसी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है जैविक। जैविक को हम इंग्लिश में बायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट जलवायु। जलवायु को हम इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। किसी भी जगह का तापमान या वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा या कम होना, वहाँ पर वर्षा कम ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वहाँ की वो जलवायु या क्लाइमेट कहलाती हैं। नेक्स्ट है पोषक तत्व। पोषक तत्व को हम इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट जैव विविधता। जैव विविधता को हम इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो अलग अलग तरह के जीव होते हैं, उनकी प्रजातियां होती हैं, उनके जो पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध जो होता है वो जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य को हम इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट मौसम। मौसम को हम इंग्लिश में वेदर या सीजन कहते हैं। नेक्स्ट वर्षा। वर्षा को हम इंग्लिश में रेन कहते हैं और वाष्पन को हम इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। जब कोई तरल पदार्थ गैस या वाष्प में यानी कि भाप में बदल जाता है तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं और वाष्पीकरण एक अदृश्य प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट खनिज। खनिज को हम इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट तत्व। तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और संरक्षण को हम इंग्लिश में
प्रोटेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, कवक या फफूंद। कवक या फफूंद को हम इंग्लिश में फंगस कहते हैं। नेक्स्ट, जैविक संघटक। जैविक संघटक को हम इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अजैविक संघटक। अजैविक संघटक को हम इंग्लिश में अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक को हम इंग्लिश में एनर्जी कंपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट, सहजीव। सहजीवन को हम इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, अवधारणा। अवधारणा को हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अधीन। अधीन को हम इंग्लिश में अंडर कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को हम इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, जल, हवा, मिट्टी आदि। सभी प्राकृतिक संसाधन के नाम और उनकी इंग्लिश क्या होती है, इस पर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल को हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल में हम 5 परतें होती हैं। नंबर 1, शोभमंडल, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। नंबर 2, समताप मंडल, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। नंबर 3, मध्यमंडल, जिसको हम इंग्लिश में मीसोस्फेयर कहते हैं। नंबर 4, तापमंडल, जिसको हम इंग्लिश में थर्मोस्फेयर कहते हैं। नंबर 5, वायुमंडल, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट है जैवमंडल। जैवमंडल को हम इंग्लिश में बायोस्फेयर कहते हैं। जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट है स्थलमंडल। स्थलमंडल को हम इंग्लिश में लिथोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है जलमंडल। जलमंडल को हम इंग्लिश में हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले या पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पानी से जुड़े सभी भागों को हम जलमंडल कहते हैं, जैसे महासागर, झीलें, नदियां आदि। नेक्स्ट है जैव संचयन। जैव संचयन को हम इंग्लिश में बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। जैव संचयन एक जीव के जीवन के दौरान होता है। इसके परिणाम स्वरूप वृद्ध लोगों में इसकी सांद्रता अधिक होती है। किसी जीव के शरीर में रसायनों का जमा होना जैव संचयन कहलाता है। नेक्स्ट, जैव उपचार। जैव उपचार को हम इंग्लिश में बायो रेमेडिएशन कहते हैं। जीवित जीवों से बने पदार्थों या प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके किसी बीमारी या प्रदूषण को ठीक करना जैविक उपचार कहलाता है। नेक्स्ट, जैव सामर्थ्य। जैव सामर्थ्य को हम इंग्लिश में बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, बाहुलीकरण। बाहुलीकरण को हम इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में प्रारंभ से ही उस विधि को जिसमें यौगिक पदार्थ के 2 या अधिक अणु मिलकर एक दूसरा ऐसा अणु या बहुलक बनाए जिसका प्रतिशत संगठन वही हो जो मूल पदार्थ एकलक का था तथा उसका अणुभार एकलक के अणुभार का बहुगुण हो, वह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, जैव वैज्ञानिक। जैव वैज्ञानिक को हम इंग्लिश में बायोलॉजिकल साइंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन को हम इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक को हम इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। नेक्स्ट, सुपोषण। सुपोषण को हम इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुपोषण का मतलब है किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलाशय में पौधों और शैवालों का विकास होता है। नेक्स्ट है अजैव अपघटनीय। अजैव अपघटनीय को हम इंग्लिश में नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वो होते हैं जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु। जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट, खरपतवार। खरपतवार को हम इंग्लिश में वीड कहते हैं। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को हम इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, प्रस्तुत ऊर्जा। प्रस्तुत ऊर्जा को हम इंग्लिश में एम्बायोडाइड एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, ऊष्माद्वीप। ऊष्माद्वीप को हम इंग्लिश में हीट आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट, वसा ऊतक। वसा ऊतक को हम इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू कहते हैं।
वसा ऊतक, जिसे शरीर की चर्बी भी कहा जाता है, एक संयोजी ऊतक है। यह शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, पर्यावरण से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस